Hello everyone, welcome to my YouTube channel Let's Learn English 2508। मैं रीना कश्यप आप सभी के सामने फिर से अपने नए वीडियो के साथ अवेलेबल हूँ। आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी टीईटी के बारे में। यानी अभी आपने देखा ही होगा या सुना ही होगा कि हाल ही में सरकार ने ऐसी योजना निकाली है कि आपको टीचर बनने के लिए सीटेट से कोई मैटर नहीं करता है। आप सीटेट पास करो, फिर उसके बाद आपको बीपीएससी पास करना पड़ेगा। और सिलेबसों को लेकर लोगों में काफ़ी उछल कूद मच रखी है। मैंने सोचा कुछ लोगों की रिकमेंडेशन भी थी कि क्या सिलेबस है, कैसा पैटर्न होगा, कैसा एग्ज़ाम होगा, किस मंथ तक एग्ज़ाम होगा, कैसे प्रश्न आएंगे, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड ज़्यादा प्रश्न होंगे। इन सभी चीज़ों के विषय में सभी की बहुत सारे कन्फ्यूजन्स थे। तो मैं उन सभी के बारे में आज डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे बीपीएससी के सिलेबस के। तो नॉर्मली जो बीपीएससी का पीटी का जो सिलेबस होता है वो आप लोग सभी जानते हो कि उसमें जीके जीएस, जनरल अवेयरनेस, मैथ से इन सभी से के प्रश्न रहते हैं। पर चूँकि ये एक शिक्षक का एग्ज़ाम है तो इसमें बच्चों के समझ से संबंधित ज़्यादा प्रश्न रहने के चांसेस होने चाहिए। बट ऐसा माना जा रहा है और न्यूज़ में भी आ रहा है कि जो ज़्यादा प्रश्न रहेंगे वो सामान्य अध्ययन से रहेंगे। अब सामान्य अध्ययन का तो कोई सिलेबस है नहीं, वो तो आप जितना पढ़ोगे उतना ही कम पड़ेगा। लेकिन फिर भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ, इस विषय में ज़्यादा प्रश्न, और ना ही हमारे पास अब उतना टाइम है। क्योंकि जैसा पेपर में न्यूज़ आया था, एक बारी आया कि सितंबर के अंत तक एग्ज़ाम लिया जाएगा, फिर दूसरी बारी आया कि नहीं, अगस्त में एग्ज़ाम हो जाएंगे। देन इसके विषय में भी कोई क्लियरेंस नहीं है, ना ही अभी प्रॉपरली कोई सिलेबस आया है। लेकिन फिर भी हम एक लाइट वे में अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस तरह का सिलेबस हो सकता है। जैसा कि कुछ टाइम पहले पेपर में दिया हुआ था कि जो प्रधान शिक्षक के जो सिलेबस हैं उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस तय किए जाएंगे। लेकिन अभी फिर भी कोई क्लियर नहीं है। जब तक कि प्रॉपरली ऑफिशियल वेबसाइट पे सिलेबस नहीं आ जाते हैं तब तक आप कुछ नहीं कह सकते हो इसके विषय में। लेकिन फिर भी कुछ क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। मैं भी उसी की स्टूडेंट हूँ, बीपीएससी में भी वो एग्ज़ाम मुझे भी देना है। एंड तो उसके हिसाब से हम ऐसा सामान्य अध्ययन के ज़्यादा प्रश्न रहेंगे तो उसके हिसाब से हम यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें पढ़ना क्या है वाकई में। अब ये शिक्षण से कितने प्रश्न रहेंगे या नहीं रहेंगे, इन सभी के विषय में भी कहना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब तक क्लैरिटी नहीं होती है तब तक आप कुछ नहीं कह सकते। जब 1 से 2 दिन में ऐसा बोला जा रहा है कि ऑफिशियल वेबसाइट पे इसके सिलेबस अपलोड कर दिए जाएंगे तभी आप कह सकते हो, तो फिर तो क्लियर हो जाएगा किससे कितने प्रश्न रहेंगे। पर जब तक नहीं आता है, फिर हो सकता है 1 से 2 दिन बोला गया है, 5-6 दिन भी लग जाए। या वैसे तो मुझे लगता नहीं इतना ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि पहले ही काफ़ी टाइम हो चुका है, काफ़ी लेट हो चुके हैं हम लोग जिस हिसाब से एग्ज़ाम लेने वाले हैं वो लोग। तो उसके अकॉर्डिंग हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या पढ़ना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें सामान्य अध्ययन के बुक्स की हेल्प लेनी चाहिए। चाहे कुछ भी हो, लेकिन सामान्य अध्ययन के तो प्रश्न अवश्य रहेंगे ही। सामान्य अध्ययन के से संबंधित प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। जैसा बता दिया गया है कि सामान्य अध्ययन से प्रश्न आएंगे। तो सामान्य अध्ययन में आपको इतिहास, भूगोल, नागरिक, इन सभी चीज़ों के ऊपर डिस्कस कर सकते हो। जैसे आप मतलब लुसेंट की एक बुक उठाओ और उसमें एक आपने सिलेबस तय करना है कि किस विषय को हम पहले कितना दिन में टेकअप करें। एक टॉपिक वाइज आप ले सकते हो। जैसे मे बी आप अगर पॉलिटी चैप्टर उठाते हो, पॉलिटी का टॉपिक उठाते हो, तो पॉलिटी में आप सबसे पहले संविधान को लो। संविधान में संविधान निर्माण या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, इन सभी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करो। उसके बाद फिर अगर आप ग्रुप में स्टडी कर रहे हो तो और भी बेटर है। बट अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसमें ये लुसेंट की बुक से, लुसेंट के आप ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों बुक्स रखो। सब्जेक्टिव से आप पढ़ लो, ऑब्जेक्टिव से आप सेट प्रैक्टिस कर लो। तो आपके जब तक सिलेबस नहीं आ जाते तब तक आपके जीके के एंड जीएस के कुछ टॉपिक क्लियर होंगे। सपोज अगर आप हिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट करते हो तो उसमें आप पहले ये सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, इन सभी चीज़ों से आप शुरुआत कर सकते हो। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इन सभी के बारे में आप एक लाइट वे में अगर नोट्स अवेलेबल हो जाते हैं तो वो और भी अच्छा है। अगर नहीं अवेलेबल है तो फिर आप लुसेंट की हेल्प से पढ़ सकते हो। या इस तरह से और भी बहुत सारे बुक्स हैं, अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप उसे ख़रीद लो और फिर उससे आप अपना सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर सकते हो। वैसे प्रॉपरली एग्ज़ाम में क्या आएगा, कैसे सवाल होंगे,
क्या सिलेबस है उसका, ये अभी तक किसी को भी नहीं पता। बस सभी अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ऐसा सिलेबस हो सकता है। ऑब्वियसली सामान्य ज्ञान रहेगा, शिक्षण रहेगा, मैथ्स रहेगा, तो इन सभी से टॉपिक से, इन सभी सब्जेक्ट से संबंधित प्रश्न रहेंगे। तो लोगों ने उस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए पढ़ाई करना शुरू कर दिया है, और मैंने भी शुरू कर दिया है। तो आपको भी वैसे ही उस टॉपिक से रिलेटेड सब्जेक्ट्स को क्लियर करना चाहिए, जैसे आपके हिस्ट्री के जो मेन टॉपिक्स हैं, जिससे कि आप जब भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हो खुद को, तो जिन टॉपिक से ज़्यादा सवाल रहते हैं, जैसे अगर मान के चलो पॉलिटी की बात करें हम, तो पॉलिटी से संविधान से ज़्यादा प्रश्न रहते हैं, तो आप संविधान टॉपिक को क्लियर कर सकते हो। एक ही बार एक दिन में लेके बैठोगे पढ़ने के लिए तो पॉसिबल नहीं है। उसका एक टॉपिक उठाना है, जैसे प्रस्तावना उठा लिया, निर्देशक तत्व उठा लिया हमने, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एक दिन उठा लिया, संविधान सभा के बारे में एक दिन उठा लिया, उसकी विशेषताएं एक दिन, कहाँ से क्या लिया गया है एक दिन, ऐसे करके आप डे बाई डे एक टॉपिक क्लियर करो। लेकिन हाँ, एक दिन में सारे सब्जेक्ट्स को टच करने का ट्राई करो, एंड ऑब्वियसली आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। एंड इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं बता सकती इसके बारे में, क्योंकि मुझे भी खुद पता नहीं है, किसी को भी पता नहीं है। जब तक कि ऑफिशियल वेबसाइट के मुहर लगे हुए सब्जेक्ट्स से रिलेटेड सिलेबस नहीं आ जाते हैं, तब तक इसके विषय में आपको कुछ भी कोई नहीं बता सकता। बट हाँ, आप अंदाज़ा पढ़ने वाले हो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हाँ, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आए हैं इतने। अब ये नहीं पता, ऑब्वियसली ये BPSC है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार से संबंधित करंट अफेयर्स हो या फिर सामान्य अध्ययन हो, बिहार का प्राचीन मतलब अभी भौगोलिक क्षेत्र हो, बिहार से संबंधित इतिहास हो, इन सभी से प्रश्न ज़्यादा रहेंगे। तो आपको लूसेंट में इन सभी प्रश्नों के जवाब नहीं मिलेंगे, ये सभी टॉपिक्स स्पेशली नहीं मिलेंगे। तो आप ऐसा करो, बिहार स्पेशल का KBC नैनो या फिर और भी कोई भी हो, KBC नैनो का, क्राउन का कोई भी बुक ले लो बिहार स्पेशल का, और उससे भी एक टॉपिक हेल्प ले सकते हो। या फिर यूट्यूब पे तो अवेलेबल है बहुत सारे क्लासेस बिहार स्पेशल से संबंधित, पॉलिटी से संबंधित। ये तो पता है आपको कि यूट्यूब इज़ द खजाना ऑफ नॉलेज। तो आप इस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके लिए आप बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल सामान्य ज्ञान एंड लूसेंट सामान्य ज्ञान, इन सभी की मदद से अभी फ़िलहाल करंट में टेम्पररी तैयारी शुरू कर सकते हो। बाकी का आप अपना एक गोल सेट कर लेना जब प्रॉपर्ली सिलेबस आ जाएगा तो। पर जब तक सिलेबस नहीं आता तब तक आप इस तरह से शुरुआत कर सकते हैं। एंड शुरुआत करनी ही है, क्योंकि हमें पास करना है, और वो फर्स्ट अटैम्प्ट में, नहीं तो फिर पता ही है क्या होने वाला है। सो वी हैव टू स्टडी एंड लेट्स गो फॉर द BPSC। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।